आप सभी विद्यार्थियों का केस बायोलॉजी में फिर से स्वागत है। और जो ये क्लास 10th का बायोलॉजी का जो सीरीज चल रहा था उसमें ये नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे ट्रांसपायरेशन के बारे में, वाष्पोत्सर्जन के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो ये वाष्पोत्सर्जन है, ट्रांसपायरेशन है, ये होता क्या है। तो नॉर्मली जो हमारा एक प्लांट है, प्लांट का जितना भी जो ये एरियल पार्ट है, जो ये वायवीय भाग है, जो ये एरियल पार्ट है, तो इस एरियल पार्ट से जो वाटर है, जल है, जल का वाष्प के रूप में, जो ये जल है, जल का वाष्प के रूप में उड़ जाना, इसी प्रक्रिया को हम लोग वाष्पोत्सर्जन के नाम से जानते हैं। पौधे हैं, पौधों का ये जो वायवीय भाग है, जमीन से ऊपर का जो भाग है वायवीय भाग, तो इन वायवीय भाग से ही जो जल है, जल का वाष्प बन के उड़ जाना, इसी प्रक्रिया को हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है, ये किसके द्वारा होता है, कैसे पौधों में कौन से संरचना के द्वारा होता है। तो जो पौधे होते हैं, पौधों में रंध्र पाया जाता है, ठीक है। जो ये लीफ है, लीफ के जो सरफेस है, लीफ के सरफेस पे क्या होते हैं, जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, छिद्रुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसमें जो स्टोमेटल पोर हो गया और जो गार्ड सेल्स होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो उस छोटे से संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है, इसमें जो स्टोमेटा है ये हेल्प करता है। इसी स्टोमेटा के थ्रू जो जल है वो वाष्प बन के उड़ता है, तो ये प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन है। अब जब वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है, तो यहाँ एक जो प्रेशर है, बोल सकते हैं कि एक जो बल है वो भी काम करता है, जिसको हम लोग ट्रांसपायरेशन पुल के नाम से जानते हैं। और जो ट्रांसपायरेशन पुल है, ये होता क्या है कि ये एक प्रकार का बोल सकते हैं कि खिंचाव होता है। ये ट्रांसपायरेशन पुल क्या है, वाष्पोत्सर्जनाकर्षण क्या है, तो यह एक प्रकार का खिंचाव है, जिससे कि जो जाइलम वेसल्स है, जाइलम वेसल्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और जिसके कारण जो H2O के जो पिलर्स है ना, जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो उनका पूरा एक जो पिलर्स बनता है, वो ऊपर की ओर क्या होता है, खींचता है। तो ये ट्रांसपायरेशन पुल जाइलम वेसल्स में प्रेजेंट है ना, पाया जा रहा है। और ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऊपर की तरफ एक सतत कंटिन्यूअस वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऊपर ले जाने में ये सहायता कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका ट्रांसपायरेशन पुल हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जो ये वाष्पोत्सर्जन है, वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है, इस वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रिया में और क्या क्या पॉइंट्स है। तो जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है, इसमें मेनली अगर देखें तो जो रूट प्रेशर है, रूट प्रेशर क्या करता है, हेल्प करता है। और इसमें सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो नाइट टाइम में, रात्रि के समय में ये सबसे ज्यादा क्या होता है, डोमिनेंट होता है। दूसरे पॉइंट्स के बारे में अगर हम लोग देखें तो ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के समय जो स्टोमेटा है ये क्या होते हैं, ओपन होते हैं। तो उस दौरान जो ये हमारा ट्रांसपायरेशन पुल है, ये क्या करता है, जाइलम में जल के मूवमेंट में मेन फोर्स होता है, ठीक है। डे टाइम, नाइट टाइम में रूट प्रेशर हेल्प करता है, और दूसरी तरफ जब डे टाइम है, स्टोमेटा खुला है, तो उस दौरान जो ये हमारा ट्रांसपायरेशन पुल है, ये जाइलम में जल के मूवमेंट के लिए, जल के गति के लिए क्या करता है, सबसे मेन फोर्स होता है ये, जिसके कारण वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ सॉइल से ये ऊपर की तरफ खींचे चले जा रहे हैं, ठीक है। तो इतना ये आपका ट्रांसपायरेशन। और एक चीज और कि जो भी क्रिया विधि हो रही है प्लांट्स के अंतर्गत, उसमें अगर जो वाटर है, ये 90% जो वाटर है, इसको ये वाष्प के रूप में क्या करते हैं, वाष्प के रूप में मींस ट्रांसपायरेशन में ये लॉस कर देते हैं। केवल 5 से 10% जो वाटर है उसी को वो अपने वाइटल एक्टिविटीज को ड्राइव करने में प्रयोग करते हैं, बाकी 90% वाटर को ये ट्रांसपायरेशन में रिलीज कर देते हैं। नेक्स्ट कुछ और पॉइंट्स कि कैसे ये जो वाटर्स है ये ऊपर की तरफ कंटिन्यू मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ बल भी कार्य करते हैं, जैसे एक सबसे पहला बल है कोहेशन फोर्स, ठीक है।
कोहेशन फोर्स, इसमें होता है क्या है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है ना, जो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है, तो सिमिलर बिटवीन, जो सिमिलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बिटवीन लगने वाला जो बल है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोहेशन फोर्स बोलते हैं। तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है, तो बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ मूवमेंट करते हैं, तो यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है इनके बिटवीन और जाइलम वेसल्स में जो अन्य जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है, तो उनमें कंटिन्यू जो ये कोहेसिव फोर्स है, कोहेशन जो फोर्स है, ये वर्क करता है, जिससे ये कंटिन्यू ऊपर की तरफ क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। दूसरा जो इसमें फोर्स होता है, एडिशन फोर्स होता है, और ये किसके किसके बिटवीन वर्क कर रहा है, तो ये जो जाइलम्स वेसल्स हैं और जो वाटर के पिलर्स हैं जो ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, तो उनके बिटवीन ये वर्क कर रहा है। मींस डिफरेंट टाइप के जो बोल सकते हैं कि एलिमेंट, जैसे इसमें जाइलम वेसल्स हो गए और जो वाटर पिलर्स हो गए, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है उनके बिटवीन ये वर्क कर रहा है। मतलब जो सिमिलर तो कोहेशन फोर्स हो गया, और एडिशन में क्या है, डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स है उनके बिटवीन लग रहा है, तो ये आपका एडिशन। तो इस प्रकार से ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग बात करें कि जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है इसके क्या क्या लाभ है, क्यों प्लांट्स में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया हो रही है, तो क्या क्या लाभ है, आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला अगर हम लोग देखें तो एसेंट ऑफ सैप में ये हेल्प करता है। मीन्स जो सक्शन प्रेशर है ना, सक्शन प्रेशर को ये इंक्रीज करता है, जिससे कि जो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स वगैरह है, मिनरल्स वगैरह है, ये ऊपर की तरफ गति करते हैं। तो पहला पॉइंट एसेंट ऑफ सैप में ये हेल्प करता है, ट्रांसपायरेशन। दूसरा अगर हम लोग देखें तो रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, जो रूट हेयर्स है, रूट हेयर्स के द्वारा लगातार जो वाटर्स होता है इसको एब्जॉर्ब किया जाता है सॉइल से, तो अब बहुत ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स भी हो जाते हैं, तो जो एक्स्ट्रा जल होता है, एक्स्ट्रा जो वाटर्स है उसको रिमूव करने में भी जो ये वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है ये हेल्प करती है। और सबसे खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, कि जो प्लांट्स है, प्लांट्स में टेम्परेचर को नियंत्रण करने में, जो तापमान है, तापमान को नियंत्रण करने में भी जो ये ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया है ये हेल्प करती है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने क्या जाना कि जो ये ट्रांसपायरेशन है ये क्या होता है, स्टोमेटा क्या है, ये नेक्स्ट ट्रांसपायरेशन पुल क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन क्या है, कोहेशन फोर्स क्या होते हैं, एडिशन फोर्स क्या होते हैं। तो आई थिंक आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।